सुर्खियों में। नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित गोयल। आज हम चर्चा करेंगे शहीदी दिवस पर। हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रोफेसर सुषमा यादव, राजनीतिक विश्लेषक। धन्यवाद। सुषमा जी, आज हम शहीदी दिवस मना रहे हैं। इसका हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा सा इतिहास और इसका महत्व, और विशेषतर छोटे बच्चे हमारे श्रोता हैं, उनके लिए इसका क्या महत्वपूर्णता है, वो थोड़ा सा बताइए। प्रायः वैसे तो सभी बच्चे जानते हैं और पढ़ भी चुके होंगे कि आज के दिन महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। हम मानते ये हैं कि वो सत्य के लिए शहीद हुए, वो निर्भीकता के लिए शहीद हुए, और इसलिए इसको शहीद दिवस भी मनाया जाता है। और इसलिए भी शहीद दिवस मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी हमारी स्वाधीनता संग्राम के एक प्रतीक थे। वह एक ऐसा नेतृत्व था जिन्होंने उस समय न सिर्फ कांग्रेस को नेतृत्व प्रदान किया, फॉर्मली नहीं किया, लेकिन अनौपचारिक तौर पर किया। तो महान स्वतंत्रता सेनानियों में उनका नाम आगे गिना जाता है। लेकिन साथ ही साथ जो उनके सिद्धांत थे, जो उनका दर्शन था, जो उनकी जीवन शैली थी, जो उनके विचार थे, वो केवल भारत नहीं पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने लगे। इसलिए जब उन्होंने प्राण त्यागे और हे राम कहकर प्राण त्यागे, तो वह एक और प्रतीक था। मैं खास तौर पर अपने युवा पीढ़ी को और बच्चों को, विद्यार्थियों को याद दिलाना चाहूंगी, एक ऐसे व्यक्ति जो ये कह सकता था कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ इज माई लाइफ, कि मेरा जो जीवन है वो सत्य के साथ मेरे अनुभव हैं। और जो अपने जीवन के बहुत सारे अंतरंग किस्सों को, दृष्टांतों को, शैली को सबके सामने खोल कर रख सकते थे। सत्य बोलो कहना बहुत सरल है, लेकिन सत्य को जीना उतना सरल नहीं है। और महात्मा गांधी ने लगभग सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को अपने जीवन में धारा, और यह भी कहा कि यह संघर्ष जो हमारा है, यह भी हम अहिंसक ही रखेंगे। और अनेक बार ऐसा भी हुआ जब उन्हें स्वयं जीवन में नस्लीय भेदभाव का सामना भी करना पड़ा, जब वो दक्षिण अफ्रीका गए और वो उनकी जीवन दिशा बदली और उन्हें वापस देश लौटने के लिए भी और देश की समस्याओं पर विचार करने के लिए भी विवश किया उस अनुभव ने। लेकिन फिर भी सत्याग्रह की धारणा जो उन्होंने वहां से भी ली, जो उन्होंने लियो टॉल्स्टॉय से भी ली, और जो उन्होंने अपनी गीता से ली, श्री कृष्ण के उपदेशों में जो अहिंसा और सत्य की बात छिपी हुई है या कर्तव्य की बात छिपी हुई है। कहते तो हम ये हैं कि वो महाभारत का हिस्सा है, लेकिन गीता को हम जिस तरह चाहे ले सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने उससे भी प्रेरणा ली और फिर एक ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया जो इन दो उद्देश्यों को, इन आधारभूत मान्यताओं को लेकर चला कि सत्य और अहिंसा पर यदि हम अडिग रहें तो हम किसी भी प्रकार की अतिपूर्ण व्यवहार का सामना कर सकते हैं। आपने बात कही अहिंसा की, तो सबसे पहले अहिंसा का जिक्र आता है। तो अहिंसा वाले ऐसे महापुरुष के ऊपर उनका जीवन का अंत हिंसा से होना, ये किस तरह के की एक विरोधाभासी बात थी, और इसका समाज पे कैसा असर पड़ा जो कि इस दिवस को हम शहीदी दिवस मनाने लगे? देखिए, उन्होंने हमेशा सत्य और अहिंसा की बात की, और हम जानते हैं कि चौरी चौरा को उन्होंने इसलिए स्थगित कर दिया कि वहां भीड़ में कुछ हिंसक भाव आ गए थे या हिंसक हो गई थी भीड़। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस आंदोलन को समाप्त करते हैं। और वो सदैव भाईचारे का संदेश, समानता का संदेश, वैष्णव जीवन शैली का संदेश, जिसको हम वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे का उनका जो एक बहुत ही प्रिय भजन था, और गुजरात के मानस का भी प्रिय है लगभग, उसके होते हुए भी उनके जीवन का अंत, और शायद वो जीवन का अंत ऐसे भी हो, वैसे तो हिंसक अंत किसी का भी हो सकता है, लेकिन इसलिए भी कि वो अपने विचारों पर अडिग थे। और उस समय शायद हमारे ही युवाओं में से कुछ युवा उनके उस रुख से, जो उन्होंने उस समय पाकिस्तान के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण पर और उस समय के जो दंगे हुए उन पर जो लिया था, उससे युवा मन विचलित हुआ कुछ, और युवा मन को अहिंसक बनाए रखना कठिन होता है, इसलिए वह अंत हिंसा में बदल गया। लेकिन फिर भी उनका संदेश ये रहा कि उन्होंने उसे कोई क्रोध नहीं दिखाया और शांत भाव से हे राम कहकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इस रूप में हम ये कहते हैं कि वो शहादत उन मूल्यों की भी थी, वो शहादत उस जीवन शैली की थी, वो शहादत
मात्र उन्हीं की नहीं थी, पर ये कहा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कुछ प्रतीक मूल्यों की भी थी। और ये भी उसके बाद ये विकास हुआ है इस शहीद दिवस का कि ये शहादत मात्र गांधी जी की नहीं थी। यह जो शहादत थी ये उन सब शहीदों को भी याद करने के लिए थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण न्योछावर किए। और मात्र वो सत्य और अहिंसा ही नहीं थे, उसमें स्वदेशी पर आग्रह भी छुपा हुआ था, उसमें सादगी भरा जीवन भी छुपा हुआ था, उसमें आत्म बल भी छिपा हुआ था और आत्मनिर्भरता भी छिपी हुई थी। इसलिए चरखे के माध्यम से, स्वदेशी के माध्यम से, आत्मनिर्भरता के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नया जीवन देने की जो दिशा उन्होंने दी, यह भी इस शहीदी दिवस के पीछे छिपा हुआ संदेश है कि जो औपनिवेशिक शक्ति थी वो किस प्रकार से भारतीय संसाधनों को नियंत्रित कर, भारतीय मानस को नियंत्रित कर, भारतीय जीवन को, भारतीय बाजार को नियंत्रित कर हमारी जीवन शैली बदल रही थी। जब जब ये शहीदी दिवस का जिक्र आता है, महात्मा गांधी का जिक्र आता है, अहिंसा का जिक्र आता है, उसके साथ ही साथ जिक्र स्वाभाविक तौर पर आ जाता है साहस का, आत्मबल का, आत्मसंयम का। आपने भी अभी जिक्र किया। मुझे भी याद आता है कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो 30 जनवरी को 11 बजे हमको इस तरह की चीजों के हम कुछ मौन रखवाया जाता था या इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई जाती थी। आज के परिप्रेक्ष्य में जब वैश्विक धरातल पर ऐसा माना जाता है कि सबका आत्मसंयम कहीं न कहीं डगमगा रहा है, ऐसे दौर में महात्मा गांधी का शहीदी दिवस कितना प्रासंगिक है और क्या शिक्षा देता है? ये बहुत प्रासंगिक है। इस समय लगभग हर देश ऐसे कगार पर खड़ा है लगभग कि कब वो कहां किसके साथ संघर्ष में उलझ जाए ये समझ नहीं आ रहा। कब कहां कौन किस पर आक्रमण कर दे, कब कहां कौन किसको उठाकर ले जाए और कब कहां कौन किस राष्ट्र पर अपना पूर्ण प्रभुत्व घोषणा कर दे। ऐसे समय में महात्मा गांधी और भारतीय जीवन शैली दोनों की प्रासंगिकता बनती है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को कभी बुरा नहीं कहा, उन्होंने अंग्रेजियत को बुरा कहा और उन्होंने औपनिवेशिक सत्ता को बुरा कहा क्योंकि वो हम पर नियंत्रण करना चाहते थे। हर व्यक्ति को, हर समाज को, हर राष्ट्र को अपने लिए मार्ग निर्धारण करने का अधिकार है। यही सत्याग्रह है और यही अहिंसा है और यही आत्मनिर्भरता है। इन तीनों बातों को आज के समाज को, आज के विश्व को, जब हम वैश्विक युग में रह रहे हैं, इसको हम एक ग्लोबलाइज्ड विलेज के रूप में पूरे विश्व को देखते हैं। भारत तो पहले भी कहता रहा है, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार हृदयानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। तो पूरी पृथ्वी हमारे लिए परिवार है, कुटुंब है, परिवार नहीं है तो, जो परिवार का बाहरी रूप है। लेकिन इस समय विश्व को इन नियमों की एक बार फिर से आवश्यकता है और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो यह विश्व को फिर से आतंक या भय के साए में, युद्ध की आशंका के साए में ले आएगा। इसलिए मैं समझती हूँ आज के शहीद दिवस पर हमको, भारत के संपूर्ण समाज को और पूरे विश्व के राष्ट्रों और वहां के राष्ट्रों के नेतृत्व को ये समझने की आवश्यकता है कि सत्य और अहिंसा ही वस्तुतः मानवीय जीवन मूल्य हैं जो एक सुंदर जीवन शैली को जन्म दे सकते हैं और उसको बनाए भी रख सकते हैं। भारत में हमेशा से साहस को, संयम को कहीं न कहीं वीरता से भी जोड़ा गया है और आज के दौर में, जैसा कि अभी भी आपने जिक्र किया कि वैश्विक तौर पे इतनी सारी उथल-पुथल हैं, क्या जो वीरता का परिचायक है उसमें कहीं न कहीं जो साहस का परिचय है, वहां पे अहिंसा और शांति कितना बड़ा रूप लेके एक विश्व को दिशा दिखा सकती है, खासतौर पे आज के शहीदी दिवस के तौर पे, एक ऐसे महापुरुष के तौर पे जब महात्मा गांधी की शिक्षाएं प्रासंगिक हैं। देखिए, साहसी वही हो सकता है जो अहिंसक भी है और सत्य को लेकर चलता है, जो सत्य को धारण करता है और जो स्वयं शक्तिशाली भी है। निर्बल का साहस कोई अर्थ नहीं रखता और निर्बल साहसी हो भी नहीं सकता। इसलिए साहस और आंतरिक शक्ति, आत्मविश्वास, ये सब जुड़े हुए हैं। इसलिए हर बड़े राष्ट्र का यह धर्म है कि वह सत्य के मार्ग पर चले। हर बड़े व्यक्ति का भी यह धर्म है कि वह सत्य और अहिंसा को अपनाए। तभी मानवीय जीवन और सामाजिक जीवन दोनों में समरसता, सामंजस्य और सुंदरता आ सकती है। हमारे यहाँ सत्यम शिवम सुंदरम की जो परिकल्पना है, ऐसे ही नहीं है, क्योंकि सत्य और शिव जो कल्याणकारी है वही सुंदर हो सकता है। गांधी जी के जीवन में भी लगभग जो आदर्श थे वो इसी प्रकार के थे, क्योंकि वो प्रायः कहते थे और उन्होंने लिखा भी है कि उन्होंने अपनी माँ से बहुत सारा करुणा, सादगी और आत्मबल ये उन्होंने उनसे सीखे थे।
और उनकी कथाओं से ही उन्होंने आदर्शों को ग्रहण किया था। तो वह जो हमारी सदियों पुरानी सनातन परंपराएं हैं, मानवीयता की, नैतिकता की, सत्यप्रियता की और सादगी की, वह ही वस्तुतः आने वाले समय में समाज को और राष्ट्र को और विश्व को धारण कर सकेगी, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अब कहते हैं या संधारणीय लक्ष्य कहते हैं। वह वस्तुतः उसी जीवन शैली का परिणाम है। सादगी यदि होगी तो बहुत सारी हिंसा अपने आप समाप्त हो जाएगी। एक शब्द का जिक्र किया आपने, आत्मबल, आत्म संयम। जीवन तो निरंतरता में कहीं न कहीं संघर्ष को दर्शाता ही है। आपने भगवान श्री कृष्ण का भी जिक्र किया, उनका भी जीवन भर संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उसके बाद भी वो वस्तुतः अहिंसा को ही समर्थन करते हुए नजर आते थे। गीता में भी उन्होंने कहा कि युद्ध तो अंतिम परिणति है, लेकिन उसे जितना बचना चाहिए बचा जा सकता है, उसका प्रयास हमेशा तलाशना चाहिए। ऐसे दौर में जब आज भी विश्व वैश्विक तौर पे संघर्षों को, और शायद कहीं एक ऐसी भावना बलवती हो रही है कि अगर हम संघर्ष करेंगे तो हमें हिंसा का सहारा लेना चाहिए या अहिंसा से संघर्ष कुछ धीमा पड़ जाता है। ये जो विरोधाभासी बातें हैं, इसको किस तरीके से आज के दौर में, शहीदी दिवस के दौर में, आप दोनों के सामंजस्य को बनाएंगे? देखिए, अगर गांधी जी हिंसा का उत्तर हिंसा से देते या हिंसा से देने के लिए इशारा करते या प्रेरित करते, तो उसका परिणाम हम कल्पना कर सकते हैं क्या होता। लेकिन कभी भी हिंसा का प्रत्युत्तर हिंसा से देने से अहिंसा नहीं आ सकती, शांति भी नहीं आ सकती, और यहाँ तक कि मानव जीवन अपने आप में धारणीय भी नहीं हो सकता। इसलिए भारत के वेदांत, भारत के उपनिषद, भारत में जो हमारे सामाजिक ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ भी आप कह सकते हैं, वो सब और बड़े व्यक्तित्व जो स्वतंत्रता आंदोलन में रहे और जो उनसे पहले भी भारतीय जनमानस को प्रेरित करते रहे, चाहे वो लेखक हों, चाहे वो कवि हों, चाहे वो धर्मगुरु हों, जिन्होंने भी ऐसे मानवतापूर्ण संदेश दिए, वह सदैव आदर्श बने। 23 मार्च को भी शहीद दिवस कहा जाता है और वो उन 3 युवाओं के लिए कहा जाता है जिन्होंने प्राण त्याग दिए और जिनका हिंसक अंत उसी प्रकार से हुआ। और वो अधिक हिंसक था क्योंकि वहां एक कॉलोनियल शासकों ने वह निर्णय लिया था जिसे ना कांग्रेस रोक पाई, ना उस समय के हमारे नेतृत्व ने कोई चेष्टा की, ऐसा माना जाता है। लेकिन 3 युवाओं के जीवन का अंत हुआ और वहां भी फिर भी जनमानस भारत का था और मानस भारत का था कि उस प्रकार की हिंसा नहीं हुई जिस प्रकार की हिंसा हो सकती थी। और इसे मैं अगर कोविड के समय से जोड़ दूं तो ये जुड़ा हुआ है। कोविड के समय विश्व के बहुत सारे राष्ट्रों में आपने देखा कि वहां हिंसा हुई, जनमानस उद्वेलित हुआ, संघर्ष हुए, एक प्रकार से लोग सड़कों पर उतर आए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि भारत में कष्ट नहीं है, कष्ट तो भारत में उतने ही हैं, लेकिन हमारी देखने की दृष्टि, हमारी समझने की दृष्टि और हमारी आगे चलने की दृष्टि जो है वह अंतर रखती है। और इसलिए मैं फिर से कहूंगी, जहां पूरा विश्व तृतीय विश्व युद्ध के भय में, आशंका के साए में इस समय सहमा हुआ है और ये नहीं पता चल रहा कि चिंगारी कहाँ सुलग जाए और कब सुलग जाए और किस राष्ट्र की स्थिति कब क्या हो जाए, ऐसे में महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को, उनके नेतृत्व को, उनके आदर्शों को, उनके मूल्यों को, उनकी सनातनी धारणाओं को याद करना आज के दिन आवश्यक है। और मैं समझती हूँ उनको सही विनम्र श्रद्धांजलि भी यही होगी कि हम महात्मा गांधी की जीवन शैली को यदि ले आए अपने जीवन में, अनेक प्रकार की अतियों से, अनेक प्रकार की आशंकाओं से और अनेक प्रकार की हिंसाओं से बच सकेंगे और अपने राष्ट्र निर्माण के कार्य को और मानव निर्माण के कार्य को सही दिशा में ले जा सकेंगे। जी, निश्चित तौर पे शहीदी दिवस की सार्थकता भी तभी है जब हम अहिंसा, आत्मबल, संयम से निरंतर जुड़े रहें और प्रेरणा लेते रहें। हमारे साथ सुषमा जी बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में